जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है उनका सवाल होता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सवाल होता है, जिनमें आपका उनके जो सवाल होते हैं वो है ओबीसी सर्टिफिकेट, आपका एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ये जो सर्टिफिकेट आपके कितने पुराने होने चाहिए। उसके बाद आपके ये सर्टिफिकेट वो रेलवे फॉर्मेट में होने चाहिए या जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है ऑनलाइन वाला वो होना चाहिए। उसके बाद ये आपका स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का आपका चलेगा। तो ये सारे जो सवाल होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उसके बाद जो आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है ये किन कैंडिडेटों को ज़रूरी है। उसके बाद ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट किन कैंडिडेटों के लिए ज़रूरी है। क्या इस सर्टिफिकेट को चूज करने के बाद आपको जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलता है, ये सर्टिफिकेट इसका क्या क्या बेनिफिट है, ये सारे जो सवाल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे के आपको जवाब मिल जाएंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका ये सर्टिफिकेट है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले तो आपके सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। आपका जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर आप स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो आप अगर सेंट्रल का जमा नहीं कर पाते हो तो आपको जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, इसका जवाब आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो। उसके बाद जो ये दो सर्टिफिकेट है आपका, एक तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, एक है ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। ये जो सर्टिफिकेट है आपके, इसमें आपका किसी प्रकार कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो ही आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आपका इसमें क्या, इसका जो प्रॉफिट क्या है, इसमें आपका जो प्रॉफिट है आपका फ़ीस कंसेशन, मतलब आपकी जो 500 रुपये फ़ीस लगती है वो आपकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी। तो जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, माइनॉरिटी का जो ऑप्शन है वो कौन चूज कर सकता है, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपके जैन, क्रिश्चियन, ये सब माइनॉरिटी जो कम्युनिटी में आते हैं तो वो माइनॉरिटी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उनकी जो 500 रुपये की फ़ीस है वो 250 लगेगी। तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके टाइम पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो आपका अनेक्जर 4 में दिया हुआ है। वही फॉर्मेट में आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट आपका कोर्ट से बनेगा, जिसमें आपको किसी भी जो नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर है उस पर बनवा के लेके जाना पड़ेगा कोर्ट से। तो ये आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ेगा जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है। उसके बाद जो ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, ये उन कैंडिडेटों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने फीस कंसेशन का लाभ चुना है। मतलब जिनकी जो वार्षिक आय, जो सालाना इनकम है आप उसकी फैमिली की, वो 50,000 से अगर कम है तो वो ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का लाभ ले सकता है। लेकिन इसमें जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो इसमें एक रेलवे का फॉर्मेट है अनेक्जर 3A, वो आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। लेकिन वो आपको कब बनवाना पड़ेगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उससे पहले आपको ये ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का आपको सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे और आप वो सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले बनवाया, अगर आप जमा नहीं करवा पाए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जो कैंडिडेट इसका ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप ईबीसी चुनना चाहते हो या नहीं चुनना चाहते। अगर आप चुनना चाहते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट पहले ही बनवाना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अगर आप ये नहीं चुनना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी तो ये सलाह रहेगी कि आप ये ऑप्शन चूज ही ना करें, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम है। आपको ये पहले बनवाना पड़ेगा, अगर आप नहीं बनवा पाए तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो दो सर्टिफिकेट है आपके, ये फीस कंसेशन से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो पहली बात तो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। दूसरी बात ये, कोई बोलता है कि ये रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं, ये आपका चाहे रेलवे फॉर्मेट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ऑनलाइन वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है वो भी आपका चलेगा, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे 1 साल पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना आपका नहीं चलेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो और आप 1 साल से पुराना अगर सर्टिफिकेट जमा करवाते हो तो वो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं करेंगे और आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा और आपको रिजर्वेशन का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब आपको ये सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चाहे ये आपका रेलवे फॉर्मेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में हो, सारा चलेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद आपका STSC सर्टिफिकेट, ये आपका कितना भी पुराना हो, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 5 साल पुराना भी चलेगा, 10 साल पुराना भी चलेगा। तो आपका जो STSC सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस आपके पास ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। दूसरा जो STSC कैंडिडेट है उनको फ़ीस का तो इनमें जो उनको STSC के थ्रू लाभ है ये, लेकिन जो आपको पास है वो आपको पास का लाभ भी STSC सर्टिफिकेट जमा करवाने पर आपको जो CBT 1, CBT 2, टाइपिंग, साइको अगर कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको जो पास है रेलवे आपको प्रोवाइड करेगी, स्लीपर का पास, तो उसके लिए भी STSC सर्टिफिकेट आपको लगाना ज़रूरी है। तो ये कितना पुराना हो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेंट्रल का होना चाहिए और ऑनलाइन वाला होना चाहिए। उसके बाद है आपका EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जो 10% का रिजर्वेशन है ये उसके लिए है। तो ये जो आपका है वो आपका रेलवे फॉर्मेट में हो तो भी चलेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट है उसमें हो तो भी ये चलेगा। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये इसकी जो वैलिडिटी है वो भी 1 साल होती है, तो आपका ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो आपका OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिसने EBC का लाभ लिया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने से पहले ही बन जाना चाहिए, जो आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें जो एनेक्जर 3 है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका एनेक्जर 4 है उसमें ये दिया हुआ है, आप इसे कोर्ट से नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर उस वक्त जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब आप इसे बनवा के ले जा सकते हो। तो अगर आप OBC सर्टिफिकेट, अगर आप ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा पाए EBC, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप OBC सर्टिफिकेट, STSC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करवा पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सेंट्रल वाला, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तो बाहर नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो रिजर्वेशन है उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। अगर आप जनरल की जो CBT 1, CBT 2, टाइपिंग और साइको की जो भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अगर उसकी कट ऑफ क्वालिफाई करते हो जनरल की तो ही आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आप जनरल की क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इन सर्टिफिकेटों, दूसरी बात फिर ये सर्टिफिकेट इनमें किसी प्रकार की कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका नाम हुआ उसमें किसी प्रकार का कोई मिसमैच हो, एड्रेस हुआ उसमें किसी प्रकार का कोई मिसमैच हो, आपकी कास्ट में किसी प्रकार का कोई मिसमैच हो, तो ये आपके जो मिसमैच है ये नहीं होने चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट एकदम सही बनवा के लेके जाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें जनरली वो जो है एफिडेविट मान्य नहीं करते हैं। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। फिर भी आपका किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।